हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ। आज मैं बताऊंगी तुम लोग को पॉइंटर टू फंक्शन। अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं पिछले वीडियो से पॉइंटर से ही संबंधित क्लास कर रहे हैं, है ना। जैसे शुरू में तुमको मैंने बताया पॉइंटर, व्हाट इज पॉइंटर एंड हाउ टू डिक्लेयर एंड हाउ टू यूज। उसके बाद मैंने क्या बताया, पॉइंटर टू एरे। फिर क्या बताया मैंने, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। और पिछले दिन के जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, हाउ टू हैंडल स्ट्रिंग इन सी प्रोग्राम। तो उसमें हम लोग देखे थे कि कैरेक्टर एरे से हम उसको बना करके स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं, या फिर पॉइंटर टू स्ट्रिंग, पॉइंटर वेरिएबल के मदद से भी स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं। तो तीन चार तरीके जो थे तुमको हैंडल करने के तरीके, तो यही दो हैं। लेकिन इसको करने के तरीके फिर क्या है, जो भी था उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे हम लोग करते हैं, वो जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने तुम लोग को बता दिया है ना। और आज जो है पॉइंटर से संबंधित हम लोग का संभवतः आखिरी क्लास होगा, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटर टू फंक्शन। जैसा कि तुमको पता है कि हम पॉइंटर टू एरे बोलने का क्या मतलब हुआ। अगर हम बोलते हैं पॉइंटर टू एरे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है पॉइंटर से क्या कर रहे हैं, एरे को पॉइंट करा रहे हैं। इसका मतलब कि पॉइंटर का जो एरे का जो एक्सेस है वो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर भी तुम कर सकते हो। और उसका बहुत सुंदर एग्जांपल मैंने तुमको बेनिफिट बताया था, है ना, लास्ट वीडियो में। फिर उसी तरीके से जब हम कहते हैं स्ट्रक्चर टू पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, मतलब कि तुम स्ट्रक्चर को जो है उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, किसके मदद से, पॉइंटर के मदद से। तो ठीक उसी तरीके से जब तुम ये कहते हो क्या, पॉइंटर टू फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंटर टू फंक्शन का मतलब हुआ कि नाउ यू कैन एक्सेस फंक्शन। एक्सेस करने का मतलब क्या है, फंक्शन को एक्सेस करना मतलब क्या होता है, जब तुम फंक्शन बनाते हो तो क्यों बनाते हो, सो दैट कि तुम फंक्शन को कॉल कर सको, है कि नहीं। तो फंक्शन को कॉल कर सके, तो फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंटर के मदद से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी पॉइंटर में अगर हम कोई पॉइंटर के मदद से फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, जरा समझो इस बात को। तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, है ना। हमेशा तुमको क्या करना पड़ता है, पॉइंटर डिक्लेयर करते हो। और पॉइंटर का जो डिक्लेरेशन होता है उसका सिंटेक्स हमने हमेशा क्या पढ़ा है, कि जो बेसिक बात है पॉइंटर डिक्लेरेशन का वो क्या है, कि भाई कोई भी पॉइंटर हम लोग उसका वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, है ना। पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, कोई सा भी तुम दे सकते हो। और उसको उसकी जो सही पहचान है वो क्या है, दिस स्टार ऑपरेटर, है ना, ये बताता है कि P इज द पॉइंटर। अब सारा खेल किसका होता है, ये डेटा टाइप का। अगर तुमको स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर बनाना है तो यहाँ पर जो डेटा टाइप होता है वो किसका होता है, स्ट्रक्चर का नाम होता है कि नहीं। उसी तरीके से अगर हमको पॉइंटर टू एरे करना होता है तो यहाँ पर हमको डेटा टाइप क्या देना पड़ता है, बताओ। पॉइंटर टू एरे में हम डेटा टाइप किसको देते हैं, एरे का डेटा टाइप देना पड़ता है कि नहीं। सिमिलरली जब तुम यहाँ पर क्या बनाने जा रहे हो, बोलो, तुम फंक्शन बनाने जा रहे हो, ये जो टाइप होगा ये फंक्शन पॉइंटर बनेगा, क्या बनेगा, फंक्शन पॉइंटर, है ना। तो ये जो देखो, अब ये जो टाइप होगा इसमें थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा हम लोग को, कि यहाँ जो टाइप दे देते थे तो यहाँ जब हम पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर बनाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखो ये पॉइंटर का नाम तो तुम दोगे, अब पॉइंटर का नाम दोगे और क्या करोगे बोलो, ये जो पॉइंटर का नाम होगा इसको देखो आराम से हम लोग समझेंगे, घबराना नहीं। ये पॉइंटर का नाम, अगर इसका हम इस पॉइंटर को हम किस में प्रयोग करना चाह रहे हैं, फंक्शन को पॉइंट करने के लिए प्रयोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतना, हमेशा क्या करते थे, यहाँ पर डेटा टाइप का नाम दे देते थे, है ना। तो हम कहते थे कि यस दिस इज पॉइंटर टू एरे, दिस इज पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर, दिस इज पॉइंटर टू इंटीजर टाइप, राइट।
ये यहाँ डेटा टाइप लिख देने से ऐसा हम कहते थे। लेकिन यहाँ पर मैं तुमको क्या बताने जा रही हूँ कि जब तुमको पॉइंटर टू फंक्शन बनाने जा रहे हो, यानी एक ऐसा पॉइंटर जिसके मदद से तुम क्या करोगे, फंक्शन को पॉइंट करोगे, ठीक है, जिसके मदद से तुम फंक्शन को पॉइंट कराओगे, तो उसके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पॉइंटर का नाम तो होना ही होना चाहिए। अब जब ये पॉइंटर का नाम है तो यहाँ एक स्टार ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा, और ध्यान क्या देना पड़ेगा कि ये चूंकि फंक्शन के टाइप का पॉइंटर है, इसलिए इसको हम लोग फंक्शन ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लो अब फंक्शन में भी जो होता है, क्या होता है कि फंक्शन हो सकता है उसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हो, फंक्शन हो सकता है कि उसमें पैरामीटर नहीं पास कर रहे हो, और हो सकता है कि हम ऐसे फंक्शन को पॉइंट करने जा रहे हैं जिसमें कि कोई पैरामीटर पास ही तुम्हारा नहीं हो रहा है ना। ऑडियो ऑफ कर लो, ऑडियो ऑफ कर लो प्लीज, नॉइजी हो रहा है, ठीक है ना, ऑडियो ऑफ कर लो, ठीक है। तो क्या कर रहे थे हम कि इतनी बात तो तुमको समझ में आई कि पॉइंटर जो बना रहे हैं वो हम फंक्शन टाइप बना रहे हैं, ठीक। फंक्शन टाइप बनाएंगे तो क्या बोला, पॉइंटर का नाम तो दे ही दो, पैरामीटर स्टार भी लगा दो, और फंक्शन का ये सिंबल दे दो, ठीक है। और क्या करोगे, मान लो कि तुम्हारा फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, तब तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे फंक्शन में कोई पैरामीटर पास हो रहा है तो डिक्लेरेशन के वक्त तुमको उसका पैरामीटर भी देना पड़ेगा। सपोज एक पैरामीटर पास हो रहा है, उसका टाइप इंटीजर है, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे, इंट। अब अगर ये फ्लोट टाइप एक पैरामीटर तुम पास करते तो यहाँ लिखते फ्लोट, और अगर इसमें कोई पैरामीटर दो वेरिएबल होता, दो पैरामीटर होता, तो वही सीक्वेंस इसमें मेंटेन करना पड़ता कि अगर पैरामीटर तुम्हारा क्या है, इंटीजर है, और फिर क्या है, फ्लोट है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटीजर कॉमा फ्लोट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तुमको देखना पड़ेगा कि तुम किस तरह के फंक्शन को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर बना रहे हो, क्लियर। इसके अलावा फंक्शन में और क्या होता है, देखो फंक्शन का नाम तो होता ही होता है जिसका एड्रेस हम इस पॉइंटर में डालेंगे, और फंक्शन में जो पैरामीटर होता है उसका विवरण यहाँ देंगे। अगर पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं तो इसको खाली छोड़ देंगे। फंक्शन में अगर पैरामीटर पास किया जा रहा है, एक पैरामीटर तो एक डाटा टाइप देंगे, दो पैरामीटर तो दो डाटा टाइप देंगे, है ना, और ऑर्डर वही रहेगा जो फंक्शन के पैरामीटर का है। मान लो यहाँ इंटीजर टाइप दे दिया हमने, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर उस फंक्शन को पॉइंट करेगा जिसमें पैरामीटर भाई एक ही तुम पास करोगे, और उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। इसके अलावा फंक्शन में एक और बात होती है, बताओ क्या होती है, रिटर्न टाइप, है ना। अगर तुम्हारा फंक्शन कुछ टाइप रिटर्न नहीं करता है तब तुम यहाँ क्या लिखते हो, वॉइड। मतलब अब फंक्शन दो टाइप का होता है ना, उसमें तुम चाहो तो वैल्यू को रिटर्न भी करो फंक्शन से, और तुम चाहो तो वैल्यू को रिटर्न ना भी करो। मतलब जब कंट्रोल तुम्हारा बैक होगा, है ना, तो कंट्रोल बैक होने के बाद आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन कॉल, तो उसमें हो सकता है कोई वैल्यू वो रिटर्न ही ना करे, हो सकता है कोई वैल्यू रिटर्न करे। तो अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तुम्हारा फंक्शन, तो यहाँ तुम क्या लिखते हो, वॉइड। और अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो यहाँ क्या लिखते हो, उसका डेटा टाइप। समझ में आई बात, उसका डेटा टाइप। तो इसमें जो खास ध्यान रखना है वो क्या क्या ध्यान तुमको रखना पड़ा, जब कभी भी तुम पॉइंटर टू फंक्शन बनाओगे, देखो ये सब बहुत सिंपल है, लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से नहीं समझ लोगे और ऑब्जेक्टिव में या ऐसे भी किसी प्रोग्राम में लिखा हुआ दिख गया तो तुम परेशान हो जाओगे, व्हाट इज इट। बट दिस इज रियली सिंपल, है कि नहीं। देखो पॉइंटर तुमने लिखा, जैसे तुम बनाते हो पॉइंटर का सिंबल दे दिया यहाँ पर, है ना, ऑपरेटर। और लेकिन खास बात ये है, अगर कोई बच्चा इस ऑपरेटर को देना भूल जाए तो देखो मामला कितना बिगड़ेगा। अभी मैं लिखती हूँ तुम्हारी ही बातों को, ठीक है, void स्टार पॉइंटर नेम इंटीजर, ठीक है, पॉइंटर नेम इंटीजर, ठीक है। अब देखो अगर तुमने ये ब्रैकेट छोड़ दिया तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। यहाँ पर बड़ी सावधानी है तुमको ब्रैकेट को लेकर के। जरा सोचो अगर हमने ब्रैकेट नहीं दिया यहाँ पर तो क्या होगा, उसका मीनिंग जो तुम्हारी समझ है उसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं, है ना। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि ये जो सिंबल है ये तो पक्की बात बता रहा है कि ये क्या है, ये हमारा फंक्शन है कि नहीं।
तो इससे क्या पता चलता है कि दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन के नाम के बाद तुम ऐसा कुछ देते हो। और ये जो फंक्शन है उसमें क्या पैरामीटर पास किया गया है, इंटीजर। और यहाँ जब तुम ऐसे स्टार लिख देते हो, है ना, स्टार वॉइड, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न किस टाइप का करेगा, पॉइंटर टाइप। क्या रिटर्न करेगा, पॉइंटर टाइप। और वो रिटर्न जो पॉइंटर टाइप करेगा उस पॉइंटर का टाइप क्या होगा, वॉइड। देखो कितना अंतर हो गया, अंतर हो गया ना। कहाँ तुम इसको लिखे थे, इसको अगर ब्रैकेट दे देते हो तो इसमें ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू प्रेसिडेंस, ड्यू टू प्रेसिडेंस। देखो यहाँ पर क्या है, दो ऑपरेटर, एक तो स्टार ऑपरेटर है और ये एक पैरेंथेसिस ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो जब दो ऑपरेटर आ जाता है तो पहले हायर जो पैरेंथेसिस वाला हायर जो प्रेसिडेंस का ऑपरेटर होगा उसको प्रोसेस करेगा। तो इन दोनों में जो हायर प्रेसिडेंस है वो किसका है, ब्रैकेट का। तो वो पहले किसको प्रोसेस करेगा, वो फंक्शन को प्रोसेस करेगा। तो इसको दिखाओ, इट्स ओके। तुम नाम पॉइंटर नेम तुम अपने समझ के लिए लिख रहे हो ना, ये तो कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम है कि नहीं। तो ये वैलिड वेरिएबल नेम असल में इस हिसाब से क्या बन जाएगा, कंप्यूटर के हिसाब से फंक्शन बन जाएगा कि भाई ये फंक्शन है, इसमें एक इंटीजर टाइप डाटा पास होगा और ये रिटर्न क्या करेगा, पॉइंटर टाइप, यानी कि एड्रेस रिटर्न करेगा। किसके टाइप का एड्रेस रिटर्न करेगा, वॉइड के टाइप का। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। तो एक चीज हमेशा तुमको ध्यान देना पड़ेगा, अगर तुम पॉइंटर टाइप फंक्शन बना रहे हो तो पॉइंटर के नाम में तुमको ब्रैकेट देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द ओनली कॉशन हियर, यहाँ पर तुमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा ड्यू टू प्रेसिडेंस। मल्टीपल ऑपरेटर इसमें आ जाता है तो प्रेसिडेंस ना बिगड़े। तो अब यहाँ पर तो देखो भाई दोनों इक्वल वेटेज का है, तो ये तो साफ दिख रहा है को इट्स ओके, इट इज द फंक्शन नेम, है ना, क्योंकि ये क्या है, पॉइंटर फंक्शन का सिंबल है। तो यहाँ पर ये हो गया सॉरी, तो यहाँ पर एक फंक्शन का नाम हो गया, मतलब ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, ये जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, फंक्शन के एड्रेस को कंटेन करेगा जिसमें एक पैरामीटर पास होगा और रिटर्न क्या करेगा, वॉइड टाइप। इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी पॉइंटर टाइप, है ना। तो क्लियर हुआ मैम वॉइड मेन दे सकते हैं। हाँ भाई, वॉइड कहीं भी तुम दे सकते हो फंक्शन में, जहां उसका हर जगह एक ही मीनिंग होता है कि यू कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है ना। वॉइड मतलब वॉइड मेन में भी तभी लगाएंगे जब हमको मेन से कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करना है, या किसी भी फंक्शन में हम वैल्यू तभी लिखेंगे वॉइड जब हमको इस फंक्शन से कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करना है। एक एग्जांपल तुम्हारे लिए हम रखते हैं, मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक है, इंटीजर नम तुम यहाँ बना लो, कोई नम पैरामीटर पास किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर तुम क्या करो कि प्रिंटफ लिखो और नम को प्रिंट कर दो, कर सकते हो तुम लोग, है ना। जिस नम को तुमने रिसीव किया है इस नम को प्रिंट कर दो। अब देखो इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो यहाँ जरा बताओ कि ये कंट्रोल तो बैक होगा जब ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन समाप्त होगा, पर क्या ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जवाब होगा नहीं। अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता, सपोज तुमको रिटर्न नम कराना होता तो तुम यहाँ क्या लिखता, रिटर्न नम, पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं तुमने। या अगर तुम सिर्फ रिटर्न लिख देते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन तभी भी इसका मतलब क्या है कि सिंपली यू आर रिटर्निंग कंट्रोल, ठीक है, टू द प्लेस वेयर योर फंक्शन इज कॉल्ड। क्लियर है ना। तो यहाँ पर रिटर्न जो स्टेटमेंट है ये उस प्लेस पर वैल्यू को कंट्रोल को बैक कर रहा है जहां फंक्शन कॉल हुआ है। समझ में आई बात। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तुम फंक्शन को बनाते हो तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन कॉलिंग के बाद वैल्यू फंक्शन से रिटर्न हो ही। तो जब कोई वैल्यू तुम रिटर्न नहीं करते हो तब यहाँ तुम क्या लिखते हो, वॉइड। और अगर तुम कोई वैल्यू रिटर्न करते हो तब उस परिस्थिति में वैल्यू का टाइप लिखा जाता है। मान लो अगर तुम यहाँ रिटर्न नम कर देता तो नम का टाइप क्या है, इंट, तो यहाँ तुमको क्या लिखना पड़ता है, इंटीजर लिखना पड़ता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड। अब ये वॉइड, ये बात चूंकि मेन भी एक फंक्शन है तो मेन में भी सेम बात लागू होगा, समझ में आई बात। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब इसी को देखो अगर हम लोग बनाए, अब मेन इसको करें, है ना, इस फंक्शन को हम पॉइंटर से कॉल करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस मेन में तुमको क्या लिखना पड़ेगा बताओ, पॉइंटर बनाना पड़ेगा।
तो पॉइंटर क्या बनाओगे, अभी क्या पढ़ा था कि पॉइंटर में फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, तो यहाँ फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, तो यहाँ वॉइड लिख दो। अगर यहाँ तुम इंटीजर रिटर्न करते है ना, तो यहाँ पर तुमको क्या लिखते, यहाँ इंटीजर लिखते। और ब्रैकेट तो देना ही देना है, ये तो बहुत कंपलसरी है, नहीं दोगे तो पूरा मीनिंग बदल जाएगा, अभी अभी मैंने बताया है ना। तो यहीं पर तो सावधानी बरतनी है फंक्शन के केस में। अब यहाँ फंक्शन एफ पी टी लिख देते हैं, एफ पी टी आर, पॉइंटर हो गया ना, फंक्शन पॉइंटर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसमें देखो पैरामीटर कितना पास हो रहा है, एक, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इंटीजर। तो इस तरह से तुमने क्या किया, एक एफ पी टी आर नाम का पॉइंटर बनाया है, जो किसको पॉइंट करेगा, तो भाई ये फंक्शन को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके फंक्शन के मदद से भी, पॉइंटर के मदद से भी तुम क्या कर सकते हो, फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो अब खास बात इसमें क्या है कि देखो, जब कभी भी हम पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको क्या देना पड़ता है, हमको एड्रेस जरूर पास करना पड़ता है। अभी तो तुम यहाँ पर क्या किया है, फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो चाहो तो तुम यहीं पर एड्रेस पास कर दो जिस फंक्शन को कॉल करना है, और नहीं तो नेक्स्ट लाइन में लिख करके तुम यहाँ कर सकते हो, एफ पी टी आर बराबर किस फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन, फंक्शन ही लगता है, नाम लिखा मैंने एफ एन, एफ यू एन। तो तुम सिंपली क्या करोगे, एफ यू एन लिख दो, फंक्शन का नाम लिख दिया तुमने, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे तुमको मैंने बार बार क्या बताया है कि एरे का नाम अपने आप में क्या होता है, एरे का बेस एड्रेस होता है। सिमिलरली यहाँ भी तुमको याद रखना है, जब तुम फंक्शन का नाम लिखते हो, गौर से देखना, जब मैंने तुमको एरे का नाम बोला था, मान लो नम नाम का एरे है, तो तुम ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दे रहे हो, है ना। सिंपली नम जब तुम लिखते हो, तो नाउ दिस बिकम्स द एड्रेस ऑफ एरे। सिमिलरली अगर नम नाम का कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो तुम उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लाइक दिस, ठीक है। और अगर सिर्फ तुम यहाँ पर नम लिख दिया, फंक्शन का नाम सिर्फ लिख दिया, तो वो फंक्शन का नाम क्या हो गया, फंक्शन का एड्रेस हो गया, ठीक है। तो हम जब तक एड्रेस पॉइंटर में नहीं डालेंगे, पॉइंटर तो कुछ करेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो फंक्शन में, फंक्शन पॉइंटर में हम क्या किए, फंक्शन का नाम डाल दिए, है कि नहीं। तो अब ये पॉइंटर के पास किसका एड्रेस आ चुका है, फंक्शन का एड्रेस आ गया है। संयोग से मैंने फंक्शन वन कर दो ना, यहाँ पर फंक्शन वन का एड्रेस आ गया है ना, नाम हमने फंक्शन का फंक्शन वन ही लिया है। अब क्या कर सकते हो तुम इससे, तुम इससे पॉइंटर से फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अब तुम्हारे यहाँ क्या है, पॉइंटर एफ पी टी आर, तो इसको अगर इसके मदद से फंक्शन को कॉल करोगे, तो तुम इस तरह से कुछ लिख सकते हो। यहाँ तक तो विजिबल है तुम लोग को, है ना, कि एफ पी टी आर जो है ये क्या है, ये फंक्शन पॉइंटर है ना, ये क्या है, फंक्शन पॉइंटर। तो इसको यहाँ लिखो ब्रैकेट में, और यहाँ क्या किया, चूंकि इसमें एक इंटीजर टाइप डाटा पास किए हो, तो 10 लिख दिया। फिर यहाँ ध्यान देना कि ये जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, ठीक है, इसको तुमको देना ही पड़ेगा हमेशा, नहीं तो फिर इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और कॉलिंग के वक्त तो तुम ऐसा दे भी नहीं सकते, इसका तो कोई मीनिंग भी नहीं रहेगा, है ना। तो यू हैव टू टेक केयर फॉर दिस ब्रैकेट ऑलवेज, है ना। फंक्शन पॉइंटर में ये ब्रैकेट का बड़ा रोल है, इसको तुमको हमेशा ध्यान रखना है, बाकी तो चीजें बहुत सिंपल है। अब एफ पी टी आर में जिस फंक्शन का एड्रेस तुमने डाल रखा है, उस फंक्शन को ये पॉइंटर क्या करेगा, कॉल करेगा। जैसे इस केस में देखो, अभी हमने किसका एड्रेस डाल दिया है, फंक्शन वन लिख दिया है, तो ये किस फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन वन को कॉल करेगा। सपोज करो तुम्हारे प्रोग्राम में 10 फंक्शन बने हुए होंगे, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री, सम, ऐड, कुछ भी, ठीक है। तो तुम इसमें अगर यहाँ लिख दो किसको, फंक्शन टू को, फंक्शन टू लिख दो, या सम लिख दो फंक्शन का नाम, तो ये किस, ये पॉइंटर जो है वो किसको कॉल करेगा, सम को कॉल करेगा। नाम तो वही रहेगा, लेकिन तुम इसके एड्रेस को बदलोगे तो पॉइंटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा। समझ में आई बात। और चूंकि इसमें एक पैरामीटर पास करना है तो हम 10 लिखे, नहीं पास करना होता तो ये ब्रैकेट लिख के वैसे एज इट इज छोड़ देते, है ना। तो ये कंट्रोल, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कॉलिंग हुआ तो कंट्रोल गोज टू दिस प्लेस जहां पे डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या हुआ, ये जो 10 वैल्यू है, दिस इज कॉपीड इनटू नम वेरिएबल, है ना, पैरामीटर में कॉपी हो गया। अब ये नम जो प्रिंट करेगा, वो यहाँ क्या प्रिंट करेगा बताओ, यहाँ लिखना ठीक नहीं है, इधर मैं कमेंट बनाती हूँ, 10 लिख देती हूँ, है ना।
ये रिटर्न तुम दो या ना दो, कंट्रोल तो रिटर्न होना ही है। जब यहाँ पर कंट्रोल आएगा, फंक्शन का क्लोजिंग होगा, तो कंट्रोल बैक कहाँ होता है, जहां पर तुमने फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पर से कंट्रोल कहाँ आएगा, फंक्शन कॉलिंग तुम्हारे यहाँ हुआ है, तो कंट्रोल यहाँ बैक हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल भी है, सिंपल है, लेकिन समझना जरूरी है, देखना जरूरी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग को?